एक सोलर सिस्टम लगवाने के लिए हमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है और लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ इंडिया गुड सोलर का और साथ ही एक सोलर एक्सपर्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। तो जैसा कि यार गाइस मैंने आपको बताया कि सोलर पावर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें जो है लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है और कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हम उन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि हम अपने लिए गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले और हमारा जो लाखों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत तरीके से गलत जगह पर भी हो सकता है। तो एक सोलर सिस्टम लगवाने से पहले काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 पॉइंट की बात करने वाला हूँ जो कि मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अपने घर या दुकान के ऊपर एक सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट, फ्यूचर प्लानिंग। देखिए गाइस, फ्यूचर प्लानिंग से मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि सोलर सिस्टम जो होता है ना वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जिस तरीके से हम कोई घर बनाते हैं तो घर हम जो है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं बनाते। घर हम बनाते हैं आने वाले 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, यानी कि घर जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। सेम इसी तरीके से सोलर पावर सिस्टम जो होता है ना वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने का हमारा जो मकसद होता है वो आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल का होता है। तो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने से पहले हमें जो है आज की रिक्वायरमेंट के साथ साथ फ्यूचर में हमारी क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है इनको भी ध्यान में रखना होता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए गाइस आज आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 किलोवाट की है और आपको ये पता है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 8 किलोवाट की हो जाएगी। अब आप मान लीजिए कि 5 किलोवाट का सिस्टम आज इंस्टॉल करवा लेते हैं और आने वाले 2 से 3 सालों के बाद में जब आपकी रिक्वायरमेंट 8 किलोवाट की हो जाती है तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि यार मुझे अब जो है सिस्टम को बढ़ा लेना चाहिए, सिस्टम जो है उसको इंक्रीज कर लेना चाहिए। अब आप 5 किलोवाट के सिस्टम को जो है वो 8 किलोवाट के सिस्टम के अंदर जो है एक्सटेंड करना चाहोगे, 5 किलोवाट सिस्टम को 8 किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो यहाँ पर जो है आप पैनल को ऐड कर सकते हो, स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हो, आप वायर ऐड कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात आती है जब इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर जो है वो रिप्लेस ही होता है, ऐड नहीं होता है। 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगता है, 8 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगता है। अगर आप 5 किलोवाट के सिस्टम को 8 किलोवाट के सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपका जो 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर को रिप्लेस करना होगा, उसको उठाकर बाहर ही रखना होगा। आपको जो है नया इन्वर्टर मार्केट से परचेज करना होगा 8 किलोवाट का, ताकि आप 8 किलोवाट का सिस्टम बना सके। अब आपका जो 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं रह जाती है। साथ ही साथ आपका जो नया आपने इन्वर्टर लिया है उसमें भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ने वाला है। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपको ये पता ही है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सटेंड होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, तो आप एक काम करिए, आप जो है सिस्टम तो 5 किलोवाट का इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो इन्वर्टर है ना वो इन्वर्टर आप 8 किलोवाट का, 7 किलोवाट का, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप 5 किलोवाट के बजाय अगर आप 8 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हो, यानी कि आप थोड़ा एक्सटेंड करवाते हो, तो मेरे ख्याल से 5,000 6,000 रुपये का मुश्किल से इसमें फ़र्क होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। जब भी आपको लगता है कि सिस्टम को मुझे 8 किलोवाट में अपग्रेड करना है तो आप सिंपली पैनल ऐड कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऐड कर लीजिए और वायरिंग ऐड कर लीजिए। दैट्स इट, काम हो गया। आपका कोई एक्स्ट्रा जो फालतू जो पैसा लगने वाला है वो कहीं पर भी नहीं लगने वाला है। इसके साथ ही हमें जो है ऐसे इक्विपमेंट्स को, ऐसे पार्ट को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि एक अच्छे खासे ब्रांड से आते हैं, ताकि उनके ऊपर हमें जो एक अच्छी खासी वारंटी मिले, ताकि जब भी सिस्टम लंबे टाइम तक चले तो उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आए तो हम सिस्टम की जो वारंटी है उसको क्लेम कर सके और हम जो है कम से कम प्राइस के अंदर अपने सिस्टम का जो है मेंटेनेंस कर सके। इसके साथ ही सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें जीआई का लेना चाहिए, ताकि जब सिस्टम 25 साल 30 साल चलेगा तो उसमें जो जंग वगैरह ना लगे। वायर जो होती है वो हमें अच्छे खासे ब्रांड की लेनी चाहिए, ताकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण और धूप वगैरह से जो वायर ख़राब ना हो। इंस्टॉलेशन जो होता है वो एक परफेक्ट इंस्टॉलेशन हमें करवाना होता है, क्योंकि 20 साल 25 साल 30 साल तक जो है काफ़ी सारे तूफान आने वाले हैं और काफ़ी सारे जो है क्लाइमेट चेंज होने वाले हैं। इन तूफानों के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ख़राब ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा सिस्टम कंप्लीटली उखड़ के साइड में हो जाए, हमारी वायरिंग वगैरह ख़राब हो जाए। तो सिस्टम को आप सही से इंस्टॉल करिए प्लानिंग के साथ में, और जो वायरिंग होती है उसको आप कंड्यूट पाइप के अंदर लेकर आइए और इन्वर्टर को प्रॉपर तरीके से आप इंस्टॉल करिए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप
आज सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो आज की रिक्वायरमेंट के साथ साथ फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी ज़रूर से ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 2, सेलेक्ट राइट सिस्टम टेक्नोलॉजी। गाइस, मार्केट के अंदर ना बहुत से कस्टमर है और उन कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कोई कस्टमर जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान है, वो सोलर का इस्तेमाल करके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना चाहता है। कोई कस्टमर ऐसा है जिसके यहाँ पर जो है वो पावर कट काफ़ी ज़्यादा है, वो सोलर का इस्तेमाल करते हुए पावर कट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहता है। और किसी कस्टमर के यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे कस्टमर है और उन कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब इन सभी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनको किसी एक सिस्टम से सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक टाइप का सोलर सिस्टम या एक टेक्नोलॉजी का जो सोलर सिस्टम होता है वो पर्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बना होता है। जैसा कि यार हम सबको पता है कि मार्केट के अंदर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और डीसी सिस्टम ऐसे काफ़ी सारे सोलर सिस्टम अवेलेबल है। तो जब भी हम सोलर सिस्टम की प्लानिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लिमिटेशन होती है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या बेनिफिट्स है, क्या इसकी लिमिटेशन है, ये आपको कंप्लीट जानना बेहद ज़रूरी है। जानने के बाद में आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या ऑन ग्रिड सिस्टम फुलफिल कर पा रहा है या ऑफ ग्रिड सिस्टम फुलफिल कर पा रहा है। कंप्लीट स्टडी करने के बाद में ही जो है आप एक सही टेक्नोलॉजी है वो अपने लिए सिलेक्ट करिए। गाइस, मैंने कई बार ये देखा है कि लोग जो है वो जिनको ऑफ ग्रिड की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑन ग्रिड सेलेक्ट कर लेते हैं, लाखों रुपये का गलत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और जब वो लाखों रुपये का गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार जाने वाला है। और अगर आप अपने लिए एक सही कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे कि आपको एक ऑन ग्रिड सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या ऑफ ग्रिड सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है मेरे से कंसल्टिंग सर्विस ले सकते हैं। यानी कि मेरे से जो आप कॉल और वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। और हमारी जो कंसल्टिंग सर्विस है ये पहले 299 की हुआ करती थी, लेकिन अभी हमने जो इसकी प्राइस कम कर दी है। अभी इसकी जो प्राइस है वो 199 की है। आप जो है 199 पे करके मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद में मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है। पॉइंट नंबर 3, सेलेक्ट राइट साइज ऑफ इक्विपमेंट्स। गाइस, ये वाला जो पॉइंट है ये स्पेशली ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए है, यानी कि जो लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं उनके लिए ही ये स्पेशली पॉइंट है। अब देखिए, ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम जो होता है ना उसमें मेनली 3 कंपोनेंट होता है। पहला होता है सोलर पैनल, दूसरा होता है इन्वर्टर और तीसरी होती है बैटरी। अब अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो तीनों जो कंपोनेंट होती है उनकी अलग अलग साइज हमें सेलेक्ट करनी होती है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है, उस दुकान के अंदर आप 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो जो कि बैटरी वाला सिस्टम होता है, जाहिर सी बात है। अब अगर आप दुकान में लगाना चाहते हो, दुकान में क्या है कि आप पूरे दिन भर आप लोड का इस्तेमाल करते हो, लेकिन शाम होती है, जैसे ही रात होने वाली होती है, यानी कि शाम को 7-8 बजती है, तो आप दुकान को क्लोज कर देते हो। दुकान को क्लोज करने के बाद में आपका जो है दुकान के अंदर कोई भी कंजप्शन नहीं होता है। तो इस जगह पर आपको क्या है कि जो पावर बैकअप है यानी जो बैटरीज है वो कम से कम सेलेक्ट करनी चाहिए। यानी कि आप अगर 1 किलोवाट का सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हो, 1 किलोवाट का सिस्टम अगर आप लगवा रहे हो, तो वहाँ पर आप जो है एक बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम अपने घर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो ना, तो घर में क्या होता है कि रात भर भी जो है वो काफ़ी सारी लाइट चलने वाली होती है, कूलर पंखा चलने वाला होता है, तो हम जो है एक बैटरी के साथ में वहाँ पर नहीं जा सकते। हमें जो है वहाँ पर 2 बैटरी, 3 बैटरी या 4 बैटरी जो है सेलेक्ट करनी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाओ तो ऑफ ग्रिड के अंदर आपको पैनल कितने चाहिए, बैटरी कितनी चाहिए और इन्वर्टर की साइज कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक टाइम के ऊपर आप कितना लोड चलाना चाहते हो मैक्सिमम, वो डिपेंड करता है आपके इन्वर्टर के ऊपर। तो इन तीनों जो कंपोनेंट होते हैं उनको आपको सही से कैलकुलेट करना होगा आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो सही से आप स्टडी करो। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सही कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो अपने लिए, तो आप मेरे से कंसल्टिंग सर्विस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, सेलेक्ट राइट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि यार गाइस हम सब जानते हैं कि मार्केट के अंदर सोलर पैनल की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जैसे कि पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल, थिन फिल्म। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा गलतफहमी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा गलत एक मिथ बना हुआ है। मिथ ये है, लोग ये मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल पैनल है जैसे कि पॉलीक्रिस्टलाइन हो गया, मोनोक्रिस्टलाइन हो गया, वो पैनल बेकार है। तो पहले मैं बता दूं कि हमारा जो ट्रेडिशनल पैनल है पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, ये पैनल बेकार नहीं है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी जगह पर एक परफेक्ट टेक्नोलॉजी है।
बस फ़र्क इतना है कि आज की डेट के अंदर हमारे पास में जो है काफ़ी नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जो कि पुरानी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन इसके साथ ही क्या है कि जो नई टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है कंपेरेटिवली जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। तो देखो, हमें टेक्नोलॉजी से बिल्कुल मतलब है, हमें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लानी चाहिए पुरानी टेक्नोलॉजी के मुकाबले। लेकिन नई टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा गलत इन्वेस्टमेंट कर दें। हमें जो है एक नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ में हमें जो है एक सही प्राइस भी चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी और प्राइस में हमें जो है कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो आप जो है जब भी सिस्टम लगवाओ तो आप जो है रिसर्च करो कि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल क्या रेट में मिल रहा है, मोनो क्या रेट में मिल रहा है, मोनो पर क्या रेट में है, बाईफेशियल हाफ कट क्या रेट में मिल रहा है और आपका बजट कहाँ पर फिट बैठता है, कौन सी टेक्नोलॉजी का पैनल आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो इन्वायरमेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है और आपका छत का स्पेस कितना है। अगर आपके पास में मान लीजिए कि इनफ है, छत का स्पेस जो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कोई भी सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपका छत का स्पेस कम है, तो आपको जो है हायर एफिशिएंसी के सोलर पैनल के ऊपर जाना होगा, जो कि होते हैं मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल, जो कि नई टेक्नोलॉजी भी है और उनके अंदर आपको काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 5, सेलेक्ट राइट वेंडर। गाइस, कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए ना दो तरीके होते हैं। पहला होता है मैनुअली, दूसरा होता है वेंडर के थ्रू। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने घर या दुकान के ऊपर 1 किलोवाट का 2 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो उसको आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मैनुअली जो है मार्केट से जाके जो इक्विपमेंट है वो परचेस कर सकते हैं, मैनुअली अपने घर के ऊपर उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकल इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अब अगर आप एक बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं ना, तो उसके अंदर आपको एक प्रोफेशनल वेंडर की ही हेल्प लेनी चाहिए। वहाँ पर आप मैनुअली इंस्टॉल ना करें तो ही बढ़िया होगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल वेंडर है वो काफ़ी ट्रेंड वेंडर होता है, वो काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में काम कर रहा होता है। उसको पता है कि सोलर सिस्टम किस तरीके से इंस्टॉल करना है। उसके पास में एक प्रोफेशनल, एक ट्रेंड, एक इंस्टॉलेशन करने की टीम भी होती है, तो वो सही से आपके सिस्टम को जो है इंस्टॉल कर पाता है। साथ ही आपकी जो कैलकुलेशन होती है, जैसे कि आपको एक ऑन ग्रिड चाहिए कि ऑफ ग्रिड चाहिए, कितने किलोवाट का चाहिए, क्या उसकी इक्विपमेंट साइज होनी चाहिए, वो आपके लिए सही कैलकुलेशन करके आपको दे सकता है। और जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद में जो है वो आपको एक वारंटी भी प्रोवाइड करवाता है, सर्विस वारंटी भी प्रोवाइड करवाता है, ताकि जब भी आपको प्रॉब्लम आती है सिस्टम के अंदर तो आप सिंपली अपने वेंडर को कॉल करो, वेंडर आएगा, चेक करेगा, देखेगा कि सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप मैनुअली सिस्टम को इंस्टॉल करोगे, बड़े सिस्टम को, तो उसके अंदर आपको जो है नुकसान होने वाला है। आप कहीं ना कहीं उसको एक सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से उसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सो फाइनली गाइस, ये थे वो ऐसे 5 पॉइंट जो कि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति के लिए जो कि अपने घर या दुकान के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है। तो अगर आप अपने घर या दुकान के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इन 5 पॉइंट को जरूर से ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, ताकि आपका जो लाखों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सही जगह पर हो सके। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेली को दबा दीजिए और जाते जाते लाइक्स भी ठोके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।